हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओनली में आपका स्वागत है। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए जीके जीएस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं माउंट कोया, माउंट दिवोलो, सैंडल चोटी, माउंट थ्विलर। तो इसका सही उत्तर है सैंडल पिक। तो आपको मैं ये बता दूं कि सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई है 2418 फीट। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये है नॉर्थ अंडमान में। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक में एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष एवं 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। तो यह मैं आपको बता दूं कि यह कब लागू हुआ था। यह लागू हुआ था 1971 में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह है अनुच्छेद 148। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि 6 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु के बाद अवकाश ग्रहण हो जाता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये सबसे ही इजी सवाल है और मुझे पता है कि इसका जवाब आपको मालूम होगा। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? तो वो है लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? ऑप्शंस हैं खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उड़न राख। तो इसका सही उत्तर है खाने का सोडा और इसका रासायनिक नाम है NaHCO3। ये भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखें। तो चलते हैं हम हमारे 5वें क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्य नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं 3, 4, 8 एवं 5। तो इसका सही उत्तर है 5, जो कि 5 राज्यों हैं और मैं उन राज्यों का नाम बताती हूँ। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एवं सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल की सीमा से साझा करते हैं और इसका आप याद रखें। तो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संशोधनों में से कितने भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 74वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर है 42वां संशोधन। तो मैं आपको ये बता दूं कि यह कब लागू हुआ था। यह लागू हुआ था 1976 में। एल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। इसका सही उत्तर है यूरोप। और उत्तर अमेरिका में है एंडीज, अफ्रीका में है माउंट किलिंजमारो एंड नॉर्थ अमेरिका में है डेनली। तो ये आप याद रखें। निम्नलिखित में से ध्वनि समान पिच को कौन निर्धारित करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं आयाम, आवृत्ति, प्रबलता, तरंग दैर्घ्य। तो इसका सही उत्तर है आवृत्ति। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिसकी आवाज़ बहुत पतली होती है उसकी पिच बहुत हाई होती है। ये भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि आवाज़ की पतली आवाज़ की पिच हाई होती है या लो होती है या इक्वल होती है। तो आप ये याद रखें। तो अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है? ऑप्शंस हैं 101, 111, 121, 91। तो इसका सही उत्तर है 111। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो इसका सही उत्तर है ध्वनि, यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत। तो इसका सही उत्तर है विद्युत। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन है बसंत कुमार विश्वास, सोहन सिंह भावकाना, राम प्रसाद बिस्मिल और चौथा भगत सिंह। तो इसका ऑप्शन है 2। इनके साथ लाला हरदयाल भी थे। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत, बलित पर्वत। इसके सही उत्तर हैं बलित पर्वत। बलित पर्वत में अन्य हिमालय, यूराल, एंडीज, एल्प्स ये सारे पर्वत श्रृंखला आते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ऑप्शंस हैं ध्रुव रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। इसका सही उत्तर है ध्रुव रेखा। तो सबसे ज़्यादा कम भार वाले कौन है? तो ये है भूमध्य रेखा। विल्मंडन स्थान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है लॉन टेनिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है बंगाल के स्थायी राजस्व व्यवस्था, जाति व्यवस्था का प्रभाव, संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था, मद्रास की रैयत वाली व्यवस्था। इसका सही उत्तर है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? हमारे ऑप्शंस हैं महाधमनी, फेफड़े की नस, फेफड़े की धमनियाँ, महाशिरा। इसका सही उत्तर है फेफड़े की धमनियाँ। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे बड़ी धमनियाँ अरोटा है, जो कि आप याद रखें। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस शादी में समय हुआ था? हमारे ऑप्शंस है मिथाइल आइसोसाइनाइड, सोडियम आइसोसाइनाइड, नाइट्रम आइसोथियोसाइनाइड, पोटेशियम आइसोथियोसाइनाइड। तो इसका सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि 2 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से 15,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो अगला क्वेश्चन है माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? हमारे ऑप्शंस हैं कुमार संगकारा, केविन पीटरसन, ब्रेंडन मैकुलम, माइकल क्लार्क। तो इसका सही उत्तर है माइकल क्लार्क। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं नेपाल, मालदीव, चीन, अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है चीन। ये 3 सार्क के सदस्य हैं। इनके अलावा हमारा देश भारत, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। भारतीय उद्योग का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी। इसके ऑप्शंस हैं 2 बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, और हमारे भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने वीडियो में कुछ करेक्शंस करें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।